तो हे गाइस, आज हम ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का पार्ट 3 वीडियो कवर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन किसे कहते हैं? तो टेम्परेट जोन यानी कि क्षेत्र होता है, एरिया। तो टेम्परेट जोन उस जोन को कहते हैं, यानी उस एरिया, उस क्षेत्र को कहते हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में जो एरिया आता है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जो एरिया आता है उसे ही हम कहते हैं टेम्परेट जोन। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के जो बीच वाला एरिया होता है अर्थ के ग्लोब पे, तो उसे हम कहते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, और नीचे वाले को साउथ टेम्परेट जोन। साउथ टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में होता है। और इस वाले जोन में सन का भी डायरेक्ट या साल में कभी भी ठीक हमारे सर के ऊपर में नहीं आता है। अगर कोई इंसान इस एरिया में रहता है, नॉर्थ टेम्परेट जोन में या फिर साउथ टेम्परेट जोन में, तो फिर जो सन है वो कभी भी नहीं उसके सर के ऊपर में आएगा। पर अगर कोई इंसान टॉररेट जोन में रहता है तो साल में कुछ वक्त ऐसा भी आएगा जब सन जो है वो ठीक उसके सर के ऊपर में होगा। पर टेम्परेट जोन में ऐसा नहीं होता है, और यहाँ पर का टेम्परेचर भी कम रहता है। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं पहले टॉररेट जोन का। द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विच रिसीव द मैक्सिमम हीट ऑफ सन भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड टॉररेट जोन। और टेम्परेट जोन, द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू एंटार्क्टिक सर्कल हैव मॉडरेट टेम्परेचर आर कॉल्ड टेम्परेट जोन। अब देखते हैं फ्रिजिड जोन किसे कहते हैं। तो फ्रिजिड जोन उस जोन को कहते हैं, जोन यानी कि क्षेत्र, एरिया, जो कि आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में हो, नदर्न हेमिस्फेयर पे। ये है हमारा आर्कटिक सर्कल और ये है नॉर्थ पोल। तो इनके बीच में जो एरिया है इन्हें ही हम कहेंगे फ्रिजिड जोन। और द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फेयर आर वेरी कोल्ड। यहाँ तक हम देख लेते हैं कि यहाँ पे सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे नहीं, वो साउथ पोल में भी रहता है। एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच वाले जोन को भी हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। साउदर्न हेमिस्फेयर में जो ये एंटार्क्टिक सर्कल है और जो साउथ पोल है, इसके जो बीच में जो ये जोन है, जो एरिया है, इसे ही हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। और इन दोनों फ्रिजिड जोन पे ठंड भी काफ़ी रहती है। तो अभी ठंड ज़्यादा इन एरिया के मुकाबले में इन पोल पे क्यों ठंड ज़्यादा रहता है? क्योंकि जो सन का लाइट है वो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं आ पाता है। डायरेक्टली तो आता है, बट इनफैक्ट जो सन का लाइट है वो ओवरहेड, अगर कोई इंसान यहाँ पे रह रहा है तो उसके ठीक सर के ऊपर में साल में कभी भी नहीं यहाँ पे सन आएगा, अगर वो फ्रिजिड जोन में रहता है तो। और ठीक केस यहीं पे भी अप्लाई होगा। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो सन। अब हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स किसे कहते हैं। ये हमारा है नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल, और जो बीच से इस तरह से जाता है, जो अर्थ को बिल्कुल दो हिस्सों में ठीक डिवाइड करता है, उसे हम कहते हैं इक्वेटर। और जो लाइंस, जो इमेजनरी लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक वर्टिकली, किसके, इक्वेटर के वर्टिकली जो जाता है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। इनफैक्ट ये अगर हमारा इक्वेटर होगा, इस पे इमेजनरी लाइन जो इक्वेटर होगा, तो जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड का हर लाइन इक्वेटर से 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड होता है वो इक्वेटर से 90 डिग्री और परपेंडिकुलर भी होता है। लॉन्गिट्यूड को लाया क्यों गया?
तो लॉन्गिट्यूड को इस वजह से लाया गया था ताकि बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट पोजीशन निकाला जा सके अर्थ पे कहीं भी। और एग्जैक्ट पोजीशन सिर्फ लैटिट्यूड की ही मदद से नहीं निकाला जा सकता था, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, क्योंकि जो टोंगो आइलैंड है और मॉरिटियस आइलैंड है इंडियन ओशियन में, मॉरिटियस आइलैंड इंडियन ओशियन में और जो टोंगो आइलैंड है वो पैसिफिक ओशियन में, ये दोनों ओशियंस जो हैं जो सेम लैटिट्यूड पे पाए जाते हैं और ये 20 डिग्री साउथ पे। सो मैप पे अगर देखें तो मॉरिटियस जो आइलैंड है वो बिल्कुल 20 डिग्री साउथ पे है। ये जो लाइन आपको दिख रहा है वो 20 डिग्री साउथ है और ठीक इसी लाइन पे 20 डिग्री साउथ पे अगर हम इधर जाएं तो यहाँ पे आपका है टोंगा आइलैंड जो कि साउथ पैसिफिक ओशियन पे है। तो ये दोनों जो आइलैंड है वो बिल्कुल सेम तो एक ही लैटिट्यूड पे कई सारे जगह होता है। तो इस वजह से हमें कौन सा जानना है, कहाँ पढ़ का जानना है, इसी वजह से हम इस यूज़ करते हैं लॉन्गिट्यूड का। सो यहाँ पे आप क्लोज व्यू देख सकते हो। ये 0 डिग्री अर्थ का है, यानी कि ये इक्वेटर है और ये जो वर्टिकल लाइंस आ रहे हैं जो इक्वेटर से बिल्कुल परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि बिल्कुल एकदम सीधा, बिल्कुल एकदम क्रॉस कर रहा है, एकदम ठीक सही 90 डिग्री पे। तो जो हर लैटिट्यूड है वो इक्वेटर से 90 डिग्री बनाएगा। तो जो ये लैटिट्यूड है, जो ये लाइंस आप देख रहे हो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, इन लाइंस को कहते हैं ये लाइंस। और जो ये लॉन्गिट्यूड्स है, ये वाले लाइंस, इन लाइंस की मदद से हम लोग अर्थ पे कहीं भी कोई भी प्लेस, कोई भी लोकेशन पॉइंट कर सकते हैं और कोई प्लेस का ठीक एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग बता सकते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये दोनों लाइंस, ये लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड की हेल्प से। जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड वो ईस्ट और वेस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई एक लाइन को हम एज अ रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। रेफरेंस लाइन का मतलब क्या होता है, मतलब कि एक ऐसा लाइन जहाँ से बाकी लाइंस को मेज़र किया जाता है। जैसे में अगर इस लाइन को हम रेफरेंस लाइन ले लेते हैं तो फिर जो ये लाइन है हमारा, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो इसी लाइन से नापा जाएगा। और अगर ये लाइन को अगर हमको मेज़र करना है तो इसके भी डिस्टेंस हम इसी लाइन से नापेंगे। और ऐसे ही करके सारे जितने भी लाइंस हैं उन सबको इसी लाइन के, जो हमने रेफरेंस लाइन लिया है उसी लाइन की मदद से बाकी सारे लाइंस को भी मेज़र किया जाता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो जो अपना लॉन्गिट्यूड है वो ईस्ट और वेस्ट रिप्रेजेंट करता है और एक रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस लाइन के ज़रिए, इन मीन्स अगर हम इसे एज अ रेफरेंस लाइन ले लेते हैं तो फिर जो ये सारे लाइंस है जो लॉन्गिट्यूड है वो ईस्ट को और या फिर साउथ को रिप्रेजेंट करेंगे। सो इसे हम कह सकते हैं ईस्टर्न साइड और इसे वेस्टर्न साइड। जो लॉन्गिट्यूड होता है वो इक्वेटर है। ये हमारा अगर इक्वेटर है, मान लेते हैं कि अगर ये हमारा इक्वेटर है तो जो इक्वेटर के पास का डिस्टेंस दो लॉन्गिट्यूड लाइन का, इनफैक्ट इसका और इसका, इक्वेटर के पास नहीं, इक्वेटर पर का डिस्टेंस इसका सबसे ज़्यादा रहेगा। और जैसे जैसे ये इक्वेटर से दूर होता जाएगा, पोल की तरफ बढ़ते जाएगा, तो वैसे ही जो लॉन्गिट्यूड्स की जो लाइंस रहती हैं उनके डिस्टेंस, उनके बीच वाला डिस्टेंस घटते जाता है और ये जो है पोल पे बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहता है, तो इक्वेटर पे रहता है। इनफैक्ट लॉन्गिट्यूड को मेज़र किया जाता है डिग्री में और उसके बाद डिग्री को का भी सब डिवीज़न होता है, यानी कि मतलब डिग्री के बीच में भी कुछ
ऐसे डेसिमल सिस्टम होता है ना, वैसे ही डिग्री का सब डिवीज़न मिनट होता है, और फिर मिनट के भी आगे हमारा सब डिवीज़न हो जाता है जो कि सेकंड में। और ये जो लैटीट्यूड होता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ही होता है, पूरा सर्कल में नहीं बनाता है, सिर्फ आधा ही रहता है नॉर्थ से साउथ की ओर, और या फिर वो उस साइड से हो सकता है। अगर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, हाँ 0 डिग्री है तो हाँ ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, सॉरी रेफरेंस लाइन है, तो जो इस साइड में रहेगा उसे हम वेस्ट कहेंगे, और जो इस साइड में रहेगा उसे हम ईस्ट कहेंगे। इधर से जो ईस्ट है वो हम लोग 180 डिग्री तक ही मेज़र करते हैं, यहाँ से 0, और इस साइड में जितना भी है ईस्ट का साइड है उधर से सिर्फ 180 डिग्री तक ही मेज़र किया जाता है, और ठीक इधर से भी 180 डिग्री तक वेस्ट तक ही मेज़र किया जाता है। और जो ये 0 डिग्री है जिसे रेफरेंस लाइन भी कहा जाता है, इसी लाइन को प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। और जो 180 डिग्री ईस्ट या फिर 180 डिग्री जो वेस्ट, दोनों एक ही लाइन पे लाई करता है, एक ही लाइन पे पड़ता है। अगर 180 डिग्री ईस्ट और जो 0 डिग्री है लैटीट्यूड, उसे अगर मिला दें तो ये जो एक सर्कल बनता है वो अर्थ को बिल्कुल ही हाफ और कहें तो 2 बराबर हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जैसा कि ठीक इक्वेटर करता है। बट जो ये है वो इक्वेटर के परपेंडिकुलरली करता है, यानी कि 90 डिग्री बना करके इक्वेटर से। जो हमारा रेफरेंस लाइन था जहाँ से सारे लैटीट्यूड्स के लाइंस को मेज़र किया जाता है, उस लाइन को हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन। और प्राइम मेरिडियन कहाँ से होकर के गुजरता है, तो प्राइम मेरिडियन जो प्राइम मेरिडियन है वो ग्रीनविच जहाँ से शुरुआत होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ पर से ये पास करता है। और वहीं पे जो ग्रीनविच है वो ब्रिटिश के अंडर में है, और वहीं पे जो ब्रिटिश लोग हैं वो उन लोगों का रॉयल ऑब्जर्वेटरी वहीं पे लोकेटेड है। जिस वक्त ये प्राइम मेरिडियन बन रहा था, माना जा रहा था, उस वक्त ब्रिटिश काफ़ी पावरफुल थे। इसी कारण जो प्राइम मेरिडियन है जहाँ से सारे लैटीट्यूड्स को मेज़र किया जाता है, वो इंग्लैंड के ग्रीनविच से जो पास करता है उसे ही प्राइम मेरिडियन लिया गया था, और लॉन्गिट्यूड में इसे 0 डिग्री, ये सिर्फ नॉर्थ से साउथ तक ही है। तो प्राइम मेरिडियन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: द लॉन्गिट्यूडनल लाइन हुज डिग्री इज 0 विच पासेस थ्रू ग्रीनविच इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। और अगर आप ये जो लॉन्गिट्यूडनल बोल देते हैं तो इसका मतलब इमेजनरी हो जाता है, इमेजनरी लाइन। अगर हम इसे ग्लोब पे देखें तो जो यहाँ पे हमारा ग्रीनविच और ये जो 0 डिग्री है वो प्राइम मेरिडियन है। तो जो प्राइम मेरिडियन के इस साइड में जो एरिया रहेगा जो अर्थ का, वो ईस्ट वाले एरिया में होगा 180 डिग्री तक। वहीं जो इस साइड में जो एरिया रहेगा अर्थ का 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक, वो वेस्ट का एरिया रहेगा अर्थ का। और जब आप किसी लैटीट्यूड या और लॉन्गिट्यूड दोनों किसी प्लेस का आप जान जाते हो तो उसे आप ग्लोब में बहुत ही ईज़िली लोकेट कर पाएंगे, अगर ये 2 चीज़ जान हुआ रहेगा तब। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड का और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड का जो मेरिडियन है वो एक सेम लाइन पे ही लाई करता है। मीन्स दोनों का लाइन सेम ही होगा, जो दोनों के लॉन्गिट्यूड होंगे वो एक ही होंगे। फाइनली जो हमारा अर्थ है आप जानते हो वो वेस्ट से ईस्ट की ओर ही रोटेट करता है सिर्फ, और जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। अभी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज किसे कहते हैं? क्लॉकवाइज अगर आपने आप घड़ी देखते होंगे तो जिस डायरेक्शन में घड़ी रोटेट करती है इस डायरेक्शन में उसे हम कहेंगे क्लॉकवाइज, और जो डायरेक्शन घड़ी के अपोजिट में रहेगा जैसे इस डायरेक्शन में, तो इसे हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो जो हमारा अर्थ है
वो है जो वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करता है इस तरह से। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि क्लॉक जिधर से मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन का है। सो ये हमारा मैप का व्यू दिया हुआ है। आप देख ग्लोब का व्यू दिया हुआ है। आप देख सकते हैं जो ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, वो ग्रीनलैंड के जो प्राइम मेरिडियन है वो इंग्लैंड, यहाँ पे हमारा इंग्लैंड है, तो ये इंग्लैंड से बिल्कुल पास करता है। इंग्लैंड में लंदन, और लंदन में एक प्लेस है ग्रीनविच, उसी प्लेस से ये डायरेक्टली पास करता है। सो इसी वजह से इसको प्राइम मेरिडियन लिया गया और 0 डिग्री लिया गया है, और लाइन ऑफ रेफरेंस भी लिया गया है। सो अभी कहता है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो जो समय है, तो समय का नापने का सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे बताया जाता है, या कई तरीके बताया जाता है। जैसे मूवमेंट ऑफ अर्थ, जिस तरह से अर्थ मूवमेंट करती है, उसके मूवमेंट पे भी हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। मून के भी मूवमेंट से हम लोग टाइम ले सकते हैं, और प्लैनेट के भी मूवमेंट से हम लोग टाइम को एग्ज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। बट जो सन है हमारा, वो सन रेगुलरली हर दिन राइज करता है और सेट करता है, और इसी कारण से जो सन है हमारा, वो सबसे अच्छा तरीका है टाइम को मेज़र करने का पूरे वर्ल्ड में। आप सन को देख करके उसके पोजीशन से भी आप टाइम एग्ज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं, और फिर उससे बनने वाले शैडो से भी आप टाइम को मान सकते हैं।